Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. Students, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सीखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फैक्टराइज करें। जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें यही लिखा होगा फैक्टराइज करें। उसमें तरीका कौन सा है ये नहीं बताएंगे वो, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है और इसको कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4। इसी तरह 9 स्क्वायर होता है 81 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई की पावर 4। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इसको हमने 2 लिखा, ये इसको हमने एक्स स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर करें तो वो 4x4 बनता है। इसी तरह 9 का स्क्वायर करें 81 बनता है और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करें तो y4 बनता है। तो इसलिए हमने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे 2 बातें हैं, या तो प्लस 2ab करो तो ये हमारे पास बन जाता है फार्मूला a प्लस बी के स्क्वायर का, या फिर इसी के आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे माइनस 2ab करो तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखना है इसमें क्या करें। तो इसमें हमने प्लस किया 2, यहाँ पे a की जगह पे 2a स्क्वायर है और b की जगह पे 9y स्क्वायर है। तो यानी कि 2ab हमने लिख दिया। अगर ये फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं इस चीज़ का, तो जो हमने ऐड किया है वो हम माइनस भी करेंगे तभी तो ये इसके बराबर रहेगा। तो इसलिए हमने ये ऐड भी किया, माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ ये जो है ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी सारे का स्क्वायर। a की जगह पे हमारे पास 2x स्क्वायर है और b की जगह पे 9y स्क्वायर है। इससे हमने कंपेयर करना है इस फार्मूले से। तो बाकी जो चीज़ थी हमारे पास वो क्या बनी, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इसी तरह साथ आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको माइनस करते इसको प्लस करते तो ये फार्मूला यहाँ पे ये माइनस वाला बन तो जाना था, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाना था और आगे सॉल्व नहीं होना था। आगे एक और फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे माइनस ना होता तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होना था, इसलिए हमने ये प्लस किया है। अब ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस सारे का अगर इकट्ठा लिखना है तो वो हम 6xy सारे का स्क्वायर लिखें तो क्या होता है, 6 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यहाँ से इधर ले जाएं, यहाँ से इधर ले जाएं, दोनों तरफ ले जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 6xy उसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये एक टर्म है एक ये टर्म है। अब हमारे पास ये 2 टर्म है। एक हमारे पास फार्मूला भी है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, जब 2 हमारे पास नंबर हैं स्क्वायर्स वाले उसके दरम्यान में माइनस आ जाए तो वो एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। तो ये चाहे इस तरह लिख दो चाहे माइनस वाला पहले लिख दो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप जिस तरह मर्जी इसकी तरतीब दे लें। एक दफ़ा प्लस में आना है, एक दफ़ा माइनस में, अगर 2 स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो। अब ये एक नंबर है जिसको हम कह दें कि ये a है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, और एक ये नंबर है इसका स्क्वायर है। इस पूरे नंबर को अगर हम एक डब्बा कंसिडर कर लें तो ये एक डब्बे का स्क्वायर है, ये दूसरे का। अगर ये भी एक डब्बा ही है, a एक डब्बा है एक डब्बा b है, तो वो इस तरह भी हम कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये पहले वाला नंबर इसका स्क्वायर है और दूसरे वाला नंबर इसका स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। तो ये पहले वाला नंबर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर इसी तरह पहले वाला नंबर लिखेंगे ये वाला, और फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे ये वाला। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है a4 प्लस 64 b4। अब यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो a4 होता है और इसी तरह 8b स्क्वायर इसका स्क्वायर ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर
बी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और बी का स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है इसको हम ये करेंगे, A4 को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 64 B4 को हम 8 बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। ये है मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अब फिर वही मैंने आपको बताया कि दो हमारे पास फार्मूले हैं, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें +2 ए बी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी सारे का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अगर ए बी कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा फार्मूला यही यूज़ होना है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, जब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होना है, यहाँ पे माइनस होगा तो वो यूज़ होना, अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे ये तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। इसी वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे 8 बी स्क्वायर है। इस फार्मूले को देखें तो इसमें फिर +2 ए बी होना चाहिए था, +2 फार्मूले वाला, ये ए की वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू ये सेकंड वैल्यू है। इसको फर्स्ट सेकंड वैल्यू कह लें वो ज़्यादा अच्छा है कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, वो वैल्यू जो भी है वो मैटर नहीं करती। +2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तो वो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी सारे के स्क्वायर का। जो हमने टर्म ऐड की है वो माइनस भी करनी है, सेम टर्म, क्योंकि हमारे पास तो यही क्वांटिटी है तो वो हमने मेंटेन रखना है। जो हम ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो असल में यही रहेगी क्वांटिटी, चेंज नहीं होगी। ये हमने क्यों करना है, सिर्फ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब ये इतना जो है ये हमारे पास फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म उसका स्क्वायर। अब ये फर्स्ट है ए स्क्वायर, सेकंड है 8 बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर बन गया ये सारी वैल्यू, माइनस A2 ज़ा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। अब ये चीज़ जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इस सारे को 4AB सारे का स्क्वायर। तो यही हमने किया यहाँ से, ये 4AB सारे का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ये क्या बना है, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, वो एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, ये जो भी नंबर हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, ये आएगा। अब देखें ये पहले नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो ये पहला नंबर आ गया माइनस ये दूसरा नंबर आ गया। इसी तरह ये फिर पहला नंबर आ गया ये वाला, फिर प्लस और फिर ये दूसरा नंबर आ गया यहाँ पे। तो ये फार्मूला यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप तरतीब देना चाह रहे हैं तो दे लें, क्योंकि ए स्क्वायर पहले आया, फिर दरमियान में ए बी वाली टर्म और बी स्क्वायर बाद में आ गया। ये तरतीब देना चाह रहे हैं दे लें, नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, फैक्टराइज x4 प्लस 4x² प्लस 16। अब यहाँ पे देखें पहले हमारे पास दो ही टर्म थी, अब तीन हो गई हैं। तो फिर हमने वो सेपरेट करनी है, दो जिनका स्क्वायर बन जाएगा। वो कौन सी है, वैसे तो इसका भी बन जाता है 2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। खैर उसको भी करके देखते हैं। अभी आप 16 इधर ले आएँ, तो 16 जो है, अब ये दो टर्म्स हमने अलग किए हैं, इनके स्क्वायर बना सकते हैं। x स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो x4 होता है, इसी तरह 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे, x स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ये इसी तरह लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये फार्मूला कंप्लीट करना है इस इतने का। वो क्या बनेगा, वो हमारे पास अगर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें +2AB अगर हो तो ये हमारा फार्मूला बनेगा a प्लस बी सारे के स्क्वायर का। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करना, प्लस हमने 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म किया और माइनस भी किया, क्योंकि जो ऐड करेंगे वो माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फार्मूला। इसको चाहे इसी स्टेप में ये वाला लिख लें, चाहे अगले स्टेप में लिख लें, यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो कोई आप दरमियान से छोटा सा स्टेप मिस भी कर दें तो उसका कोई मतलब नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये क्या बनी, 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, ये पहले ही था।
अब इसको भी हमने करना है, इसको भी करना है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस सारे का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, इसको ऐड करो। ये हमारे पास -8 एक्स स्क्वायर है और प्लस 4 एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म है, ऐड हो जाती हैं तो -4 एक्स स्क्वायर आया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है, ये 4 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इस सारे को लिख सकते हैं 2 एक्स सारे का स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहले नंबर का स्क्वायर है माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा ये आता है ए माइनस बी और एक दफ़ा आता है ए प्लस बी, इस तरह। तो ये पहला नंबर है, यहाँ पे आ गया माइनस, ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये पहला नंबर है, यहाँ पे आ गया और फिर प्लस ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे आ गया। ये ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है। जो मैं पहला दूसरा नंबर कह रहा हूँ वो इसलिए है कि ये ए के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो वो यहाँ पे फार्मूले में भी उसको कंपेयर करेंगे तो उसके बराबर ही लेंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं करके दिखाऊँ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर और -2 एक्स इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है और ये पूरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए है, 2 एक्स बी है। इस तरह हमने वो फार्मूले के साथ कंपेयर करना है। और ये इक्वल टू क्या हो गया, ये यानी कि ये यूं है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 एक्स का स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी आएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 एक्स है। तो ये ए है, ये माइनस ये बी है, इस तरह बन गया। और दूसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स। अब ये ए है और ये प्लस ये बी है। तो इस तरह ये फार्मूला हमारे पास कंपेयर होता है। अब इसकी तरतीब देनी है तो दे लें कि 2 एक्स दरमियान में लें, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म, फिर एक्स के बगैर वाली टर्म। ये एक तरतीब होती है पॉलिनोमियल लिखने की। तो अगर इस तरह आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पहले भी कहा था इसको भी ले सकते हैं। इसको लेके हम करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वाकई हो सकता है या नहीं, दूसरा मेथड कोई अप्लाई हो सकता है कि नहीं। क्योंकि हमें तो यही बताया होगा कि आप फैक्टराइज करें, तो उससे हमें यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स इसका स्क्वायर है और प्लस 16 है। तो ये भी तो हम कर सकते हैं ना। अब अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 2 एक्स इसका स्क्वायर है, फिर प्लस 2 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 एक्स है। और इसी तरह इसको माइनस भी करेंगे, 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 एक्स और ये प्लस 16। अब यहाँ पे अगर हम करें फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इस सारे का स्क्वायर और माइनस ये 2 टू द 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया और प्लस 16। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये जो है, क्योंकि अब दोनों में एक्स है तो वो हम एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, उसको भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एक्स है ये भी एक्स है, दोनों में वेरिएबल है सेम, तो उससे सॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, x4 - 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी उसी तरह है। अब ये 14 एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, x4 + 1 और -14 एक्स स्क्वायर साइड पे लेके आए, इसको हम दूसरी तरफ ले गए 1 इधर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -14 एक्स स्क्वायर अलग से कर दिया। अब इसका फार्मूला कंप्लीट किया हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला नंबर एक्स स्क्वायर है प्लस दूसरा नंबर 1 है, ये हमने ऐड किया है ये वाला।
अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि हमने टोटल क्वांटिटी सेम रखनी है, जो नंबर ऐड करो वो माइनस भी करो। जिस तरह हमारे पास 6 है, इसको हम लिखेंगे 6 + 7 - 7, तो वो असल में तो 6 ही है। तो ये काम हम करते हैं क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना होता है। तो -14x² इसी तरह साथ आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 1 2 होता है और -14, तो ये सारे को अगर हम देखें तो ये आएगा 2x² माइनस में और -14x², तो लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी, -16x² बन गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज़ जो है ये फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, a + b सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x + 1, क्योंकि x a की जगह पे है, 1 b की जगह पे, x + 1 सारे का स्क्वायर। और ये 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16x² को ये 4² x² और इसको क्या लिख सकते हैं, 4x सारे का स्क्वायर। ये फार्मूला है। यहाँ से अगर सब का सेम है पावर तो इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला बन गया है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब ये क्या है फार्मूला, ये है a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b और ये a + b प्रोडक्ट में। तो ये फार्मूला यूज़ किया, ये पहली टर्म आ गई माइनस ये दूसरी आ गई, यानी कि a - b, फिर ये पहली टर्म आ गई और प्लस ये दूसरी आ गई, तो ये a + b आ गया। तो इसको तरतीब दे लें तो वो बेहतर है कि x² वाली टर्म पहले आएगी, यानी कि x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म पहले आएगी, फिर उससे कम इस तरह। तो ये x² है, फिर x है वाली टर्म है। तो इस तरह हम इसको अगर अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5th पार्ट है। देखें ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम्प्लेक्स है नहीं है। यहाँ पे x4 है, ये 9y4 है। यहाँ पे क्योंकि x आ रहा है तो वो ये हम इसके साथ कंबाइन ही करेंगे, इसको अलग से ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये x4 और y4 को इकट्ठा कर दिया और -30 जो है इसको सेपरेट कर दिया। अब इससे हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब देखें x4 जो है इसको हम x2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो 9y4 है इसको क्या लिखेंगे, 3² y² का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 3y² सारे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से ये लिख लिया। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा है, a² + b² + 2ab। अगर ये हो तो ये हमारे पास आता है a + b सारे का स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारे पास पहले का स्क्वायर है, यानी कि a² है, x² को अगर हम a कह दें तो a² है, 3y² को अगर b कह दें तो ये b² है। तो इसमें +2ab होना चाहिए था, 2a यानी कि ये वाली टर्म और b यानी कि ये वाली टर्म। तो ये हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे ये इतना हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये बन गया। तो इसको हम a + b² लिख सकते हैं, ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 2 = 6 आ गया, x² y² और 30 x² y² माइनस वाला इसी तरह आ गया। और ये जो सारी चीज़ थी ये हमारे पास बन गया x² + 3y² सारे का स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लो, ये -6 x² y² है और ये -30 x² y² है। ये लाइक टर्म है, x² y² तो इसी तरह आ जाएगा, और ये -36 हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो 36 हो जाएगा। अब इसको फर्दर क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6² x² y², और इस सारे को लिख सकते हैं 6xy सारे का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमने इस तरह कर दिया। अब ये पहला नंबर है उसका स्क्वायर है माइनस दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b², तो a + b a - b आता है। तो यहाँ पे यही हमने किया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया पहला नंबर और प्लस दूसरा नंबर, इसी तरह पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो इसको बाद में तरतीब देना है तो दे लें। अब ये x² 6xy + 3y², ये एक पोलिनोमियल लिखने का तरीक़ेकार है
कि पहले एक्स वाली टर्म आती हैं, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फिर उससे कम जो एक्स की पावर है वो आएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, फिर इसी तरह चलते हैं कि पावर कम होती जाती है। स्टूडेंट 6 पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब यहाँ पे देखें करेंगे क्या, ये x4 और y4 को हम एक तरफ लेंगे और ये 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो हम अलग कर लेंगे। अब इसका हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो y पावर 4 है इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने यही लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम प्लस 2ab कर दें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। वो क्या बनेगा, a प्लस बी सारे का स्क्वायर। और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर माइनस कर दें 2ab तो ये हमारे पास बनता है a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब ये माइनस हमने क्यों लिया। अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे है, वाई स्क्वायर बी की जगह पे है, तो इसको ए बी कंसिडर करेंगे तो 2 टाइम ए बी होना चाहिए था, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इतना फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे हम माइनस ना लेते, प्लस लेते, तो यहाँ पे माइनस होना था, और वो माइनस है, ये माइनस 11 और माइनस 2 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाना था। अगर हम माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखें तो ये तो हमने इस तरह कोई स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होता है, लेकिन ये अब नहीं बनेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो वो इस तरह बनेगा 13 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। अब ये अगर दोनों को ऐड करें तो वो 9 बनता है, वो 3 3 का 9 होता है। तो इस तरह हमें ये बेनिफिट हो जाएगा। अब हुआ क्या है, जो हमने माइनस किया वो प्लस भी किया है, क्योंकि हमने टोटल क्वांटिटी सेम रखनी है ये वाली। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का। अब हमने क्या किया, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 11 इन दोनों को ऐड कर दिया है। माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये प्लस 2 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह आएगा 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 एक्स वाई सारे का स्क्वायर। तो यही हमने करना था, इसका स्क्वायर बनाना था, वो हमने बना लिया। यहाँ से फिर ये वैल्यू आ गई। अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको यूज़ किया हमने, तो ये समझें कि ए क्वांटिटी है और ये बी है, और दरमियान में एक दफ़ा प्लस आएगा, फिर ये ए है, ये बी है, दरमियान में एक दफ़ा माइनस आएगा। तो इसको बाद में तरतीब दे लें, अगर देनी है तो, नहीं देनी तो ना दे। तरतीब कैसे देते हैं, सबसे पहले ये एक्स की सबसे बड़ी पावर आती है, फिर उससे कम ये सिंगल एक्स है, फिर उससे कम इसमें एक्स है ही नहीं। ये तरतीब देने का तरीक़ेकार होता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।